जाकर पवित्र आत्मा में कन्वर्ट होकर हम सबों के भीतर प्रवेश कर कर या हमारे बीच में रहकर यीशु मसीह का स्थान ले लिया, उस दूसरे मनुष्यत्व और गुणवत्ता के रूप में जो ठीक यीशु मसीह के समान होगी। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि हम उसकी उपस्थिति से कभी भी वंचित न हो, यीशु मसीह की उपस्थिति से कभी भी अपने आप को अलग न समझे, यीशु मसीह से कभी भी अपने आप को दूर न समझे, कभी भी मसीह से अपने आप को अलग न करे। आप सड़कों पर आपके साथ चलने के बजाय जैसा कि यीशु ने चेलों के साथ किया वह आपके अंदर है। अब वह प्रेरितों के साथ में नहीं था, लेकिन प्रेरितों के अंदर था और प्रेरितों ने उस पर विश्वास किया। प्रेरितों ने उस परामर्शदाता से प्रार्थना की, प्रेरितों ने उस मध्यस्थता से बातें की, प्रेरितों ने उस सहायक से बातें की, प्रेरितों ने उस सलाहकार से बातें की, प्रेरितों ने उस परमेश्वर के महिमा में महान सामर्थ्य से बातें की जो ठीक दूसरे सहायक के रूप में उनके भीतर उनके अंदर चल रहा था। और अब वो सड़कों पर नहीं, आपके साथ चलने के बजाय जैसे कि यीशु के चेलों के साथ किया वह आपके अंदर है और आपके भीतर से, इस शरीर के अंदर से सड़कों पर अब वो चलता है, गाड़ियों पर आपके साथ में रहता है, काम करते समय, ऑफिस में जाते समय, ऑफिस से आते समय, सभाओं को संचालित करते समय, किसी से बात करते समय, मार्केटिंग करते समय, आपके कार्य क्षेत्रों में, आपके विश्व में, आपके परिवार में वो आपके भीतर रहता और कार्य करता है। वह सर्वदा आपके अंदर और आपके साथ है। परमेश्वर की स्तुति हो। आप उसको महसूस करें, उसकी मदद ले, उसकी सहायता ले। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ है। वो इमानुएल है जो जगत के अंत तक सदा आपके साथ रहेगा। वो इमानुएल है जो आपकी परिस्थितियों में आपकी सहायता, आपको सपोर्ट करेगा। यदि आप उसको जानते हैं, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि आप उसकी महिमा में उपस्थिति के अनुसार लाइफ जीते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखकर जीवन की योजनाओं को बनाते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसकी परामर्श, उसकी सलाह, उसकी सहायता, उसकी शांति पर विश्वास करते हुए, उसकी शांति में बने रहकर परिस्थितियों में उससे स्मरण करते हैं और उससे सलाह लेकर काम करते हैं, आप कभी विफल नहीं हो सकते। आप परमेश्वर के परम प्रिय सहायक से जब विनती करते हैं, वो आपके लिए चमत्कार, सामर्थ्य के काम, महिमा के काम, अनुग्रह के काम, दिव्यता और भव्यता के भिन्न भिन्न प्रकार के वरदानों के रूप में आपके भीतर अपनी महिमा को प्रदर्शित करता है। ठीक वैसे ही जैसे यीशु है, यीशु की गुणवत्ता में, यीशु की महिमा में, यीशु की सामर्थ्य में, यीशु की सत्यनिष्ठा में, यीशु के महिमा के कामों में आपके अंदर काम करता है। सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, यदि आप उस सलाहकार को समझते हैं कि वो यीशु मसीह ही है, यदि आप उस सलाहकार को समझते हैं कि वो परामर्शदाता कोई और नहीं बल्कि मसीह का, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का परम प्रिय है, यदि आप उस शांति के दाता को, जो परमेश्वर का पुत्र है, जो शांति का राजकुमार है, यदि आप उसको समझते हैं पवित्र आत्मा के रूप में कि वो आपके भीतर है, आप परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं हो सकते। यदि आप उसको एक अच्छे वकील या परामर्शदाता के रूप में ग्रहण करते हैं और आप उससे सलाह लेते हैं, आप कभी भी जीवन की परिस्थितियों में गलत निर्णय नहीं ले सकते। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप उसकी सहायता से प्रार्थना करते हैं तो आप बड़े बड़े आश्चर्यों के और चिन्ह और चमत्कारों की महिमा को देखोगे, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य है, सर्वशक्तिमान की महिमा, सत्य की आत्मा है, और वो आपके भीतर रहकर परमेश्वर की पूरी महिमा के साथ काम करता है। जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आप उसको उपयोग करते हैं, जब आप उसके सहायता लेते हैं, जब आप उसके सपोर्ट में चलते हैं और उसकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं, उसके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, परिस्थितियां आपके जीवन की बदल जाएगी, आपकी स्थितियां बदल जाएगी, आपकी सोच समझ बदल जाएगी, आपके जीवन में काम करने वाली दुर्बल शक्तियां सावधान और अलर्ट हो जाएगी, और बीमारियों की आत्माएं, बदरूहें, अशांतियां, अंधकार की ताकतें, भ्रष्टता की शक्तियां, विपत्तियों की शक्तियां, बीमारियों की आत्माएं आपके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। कोई बुरे विचार, बुरी इच्छा शक्ति, बुरी योजनाएं, बुरी आदत आपका शरीर को नष्ट नहीं कर सकती। कोई भी बुरा विचार जो बार बार आपको सताता है, तू असफल है, तू विफल है, तुझसे नहीं बन पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, ऐसे कोई भी बुरे विचार आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि परमेश्वर का अपूर्व परामर्शदाता, शांति का राजकुमार, मध्यस्थ, परमेश्वर की सहायता,
परमेश्वर की सफलता, परमेश्वर की महिमा पवित्र आत्मा की शक्ल में यीशु मसीह का पवित्र जन आपके भीतर है, आपके अंदर है। अब वो आपके साथ नहीं बल्कि आपके अंदर से इस संसार में काम कर रहा है। आपको अपनी संपूर्ण ईश्वरीय महिमा को समझना पड़ेगा। यही कारण है कि परमेश्वर ने आदि में कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। उसने हमें इसलिए प्रतिरूप बनाया है कि वो आत्मा में त्रिएकता की उपस्थिति में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की शक्ल में हमारे भीतर रहकर इस सृष्टि में अपने लोगों के साथ रहें, परिवार के रूप में, ताकि हम अपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर के परिवार के रूप में पूर्ण रूप से सर्व परमेश्वर के साथ, जैसे वो आदम की वाटिका में आदम के साथ रहता था, ठीक वैसे ही आपके और मेरे साथ रहता है। आदम की वाटिका में जो हुआ वो अपनी जिंदगी में मत होने दो। मेरे प्रियो, याद रखिए इस बात को, आप दूर नहीं हैं, आदम की वाटिका से दूर नहीं है और उसकी परिस्थितियों से आप दूर नहीं हैं। जो कुछ आदम की वाटिका में हुआ उससे अपने आप को अलग मत होने दो। वहां उसने परामर्शदाता, अपूर्व परामर्शदाता, सलाह, ये सारी चीजें जो 7 बातें हमने भी सुनी, उन 7 बातों के विषय में उसने नहीं बताया। वहां पर आदम को उसने शांतिदाता के रूप में अपनी उपस्थिति नहीं दी, दूसरे सलाहकार के रूप में या सहायक या मध्यस्थ, वकील या परामर्शदाता या सामर्थदाता या स्टैंड बॉय, सदा उसके साथ खड़े रहने वाला। यही कारण है कि उसने अब्राहम से कहा जहां जहां तू जाएगा स्टैंड बॉय के रूप में तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा। यदि तू समुद्र पार करेगा, जलधाराएं तुझे बहा कर नहीं ले जाएगी, क्योंकि स्टैंड बॉय तुझे, सामर्थ्यदाता तुझे, सहायक तुझे, सलाहकार तुझे, शांतिदाता तुझे, मध्यस्थता तुझे उस पानी की लहरों में। यदि तू आग पार करेगा, आग की झील पार करेगा, ज्वालाएं तुझे भस्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि मध्यस्थ, सामर्थ्यदाता, वकील, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा, परमेश्वर की शांति तुझे उस आग में भी सपोर्ट करेगी, संभालेगी, मध्यस्थ देगी, तेरी रक्षा करेगी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन स्पष्ट तरीके से आज आपके और मेरे लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आदम की वाटिका से आज दूर नहीं हैं। जो कुछ परमेश्वर ने आदम से कहा था, आदम को परमेश्वर ने कुछ नहीं बताया था, लेकिन आज आपको और मुझको उसने अपने सारे नाम बताए हैं। हर एक नाम में वो आपके साथ में है, बल्कि आपके भीतर है। आदम से वो मिलने के लिए आता था, लेकिन आज आपके अंदर है। इसलिए जो गलतियां आदम ने की है, परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानकर, परमेश्वर की इच्छा को न समझकर, परमेश्वर से सलाह न लेकर, परमेश्वर की सहायता न लेकर, उसके महिमा के कामों को अनदेखा कर जो गलती आदम ने की आदम की वाटिका में, वो गलतियां हम न करें। इसलिए उसने हमें दूसरा गुणवत्ता का सहायक हमको प्रदान किया, जो यीशु मसीह की शक्ल में हमारे साथ रहे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये समय है प्रार्थना का, और हम अपने दोनों हाथ खोल सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा को मेरे अंदर भेजने के लिए आपका धन्यवाद। उसे अपने शांतिदाता, सलाहकार, सहायक, मध्यस्थ, परामर्शदाता, सामर्थ्यदाता और स्टैंड बॉय के रूप में मैं पहचानता हूँ, जो हमेशा मेरे साथ है, और मेरे अंदर है, वह मेरा शरण स्थान है, और मेरी सामर्थ्य है, मैं उसके लिए समर्पित हूँ, उसके चलाए जाने के लिए, मार्गदर्शन होने के लिए, मजबूत किए जाने के लिए, और परमेश्वर के राज्य की वस्तुओं को सिखाए जाने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मैं उस आत्मा को और उसके सामर्थ्य के कामों को अपनी आत्मा में, अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपनी इंद्रियों में ग्रहण
करता हूँ। ग्रहण करती हूँ। हे परमेश्वर के पवित्र जन, हे परमेश्वर के पवित्र जन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर के पवित्र आत्मा, भेजे हुए सहायक, भेजे हुए सहायक, मुझे स्पर्श कर, मुझे स्पर्श कर, मेरी अशुद्धियों को दूर कर, मेरी अशुद्धियों को दूर कर, मेरा शरीर तेरे रहने के योग्य बने। मेरा शरीर रहने के योग्य बने। हे परमेश्वर के आत्मा, हे परमेश्वर के आत्मा, हे सत्य के आत्मा, हे सत्य के आत्मा, मैं जो नहीं कर सकता, मैं जो नहीं कर सकता, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे कि मैं यीशु के नाम कि में यीशु के नाम में वो सब कुछ कर सकूं, वो सब कर सकूं, बीमारियों से चंगा हो सकूं, बीमारियों से चंगा हो सकूं, हर एक बुरी आदत से, हर एक बुरी आदत से, हर एक अंधकार के काम से, हर एक अंधकार के काम हर से, एक शैतान की सामर्थ्य से, हर एक शैतान के काम से, हर एक अपवित्र इच्छा से हर एक अपवित्र इच्छा से मुक्त हो सकूं। मुक्त हो सकूं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में मैं अपने जीवन में सफलता को बोलता हूँ, सफलता को बोलती हूँ, समृद्धि को बोलता हूँ, समृद्धि को बोलती हूँ, चंगाई को बोलता हूँ। चंगाई को बोलती हूँ। मेरे शरीर के अंग अंग में मेरे शरीर के अंग अंग में जो भी तकलीफें हैं, जो भी तकलीफें हैं, अभी और इसी समय अभी और इसी समय यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, और यीशु के क्रूस के नीचे यीशु के क्रूस के नीचे चले जाए, चले जाए, इसी समय चले जाए। इसी समय चले मैं जाए। अपने शरीर को बोलता हूँ, मैं अपने शरीर को बोलती हूँ, चंगे हो जाओ, चंगे हो यीशु जाओ, मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो मैं जाओ। अपनी आत्मा को बोलता हूँ, मैं अपनी आत्मा को बोलती हूँ, ग्रहण करो, ग्रहण करो, परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करो। परमेश्वर के अनुग्रह को मैं ग्रहण अपने करो। परिवार को बोलता हूँ, मैं अपने परिवार को बोलती हूँ, परमेश्वर की शांति को ग्रहण करो। परमेश्वर की शांति को ग्रहण मैं करो। अपने आसपास की सब वस्तुओं को बोलता हूँ, मैं आसपास की सभी वस्तु को बोलती हूँ, परमेश्वर की महिमा को ग्रहण करो। परमेश्वर की महिमा को ग्रहण हे करो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से अपने पवित्र लहू से मेरे शरीर के अंगों को मेरे शरीर के अंगों को और मेरी आत्मा को और मेरी आत्मा को स्पर्श कीजिए। स्पर्श कीजिए। मैं चंगा हूँ, मैं चंगी हूँ, हर बीमारी से चंगा हूँ, हर बीमारी से चंगी हूँ, हर बंधन से चंगा हूँ, हर बंधन से चंगा हर हूँ, श्राप से मुक्त हूँ, हर श्राप से मुक्त हर हूँ, बुरी आदत से मुक्त हूँ। हर बुरी आदत से मुक्त ये हूँ। शरीर यीशु का है, ये शरीर यीशु का है, शरीर पवित्र ये है, शरीर पवित्र है, आत्मा पवित्र ये है, आत्मा पवित्र है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर ये है। पवित्र आत्मा का मंदिर है। और कोई भी दूसरी वस्तु के लिए और कोई भी दूसरी वस्तु के लिए इस शरीर पर अधिकार नहीं है। इस शरीर पे अधिकार नहीं इस है। शरीर का स्वामी इस शरीर का स्वामी यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं बीमारियों से मुक्त हूँ, मैं बीमारियों से मुक्त मैं हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ, मैं कर्ज से मुक्त मैं हूँ, असफलता से मुक्त हूँ, मैं असफलता से मुक्त हूँ, मैं दंड और श्राप से मुक्त हूँ, दंड और शराब से मुक्त हूँ, मैं शैतानिक शक्तियों से मुक्त हूँ, मैं शैतानिक शक्तियों से मैं मुक्त हूँ, बुरे इरादों से मुक्त हूँ, मैं बुरे इरादों से मुक्त हूँ, मैं शैतान के जंजालों से मुक्त हूँ, मैं शैतान के जंजालों से मैं मुक्त हूँ, शैतान की चालाकियों से मुक्त हूँ, मैं शैतान की चालाकियों से मुक्त मैं हूँ, शैतान के फंदों से मुक्त हूँ। मैं शैतान के फंदों से मुक्त हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने दूसरे सहायक के द्वारा अपने दूसरे सहायक के द्वारा मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरी कलीसिया, मैं और मेरी कलीसिया, मैं और मेरे कलीसिया के पुरोहित मैं और मेरी कलीसिया के पुरोहित यीशु के नाम में यीशु के नाम में आजाद है, आजाद है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, पवित्र है, पवित्र है, चंगे है, चंगे है, दोष मुक्त है, दोष मुक्त है, स्वीकार करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य ग्रहण है। करने योग्य है। प्रभु हमें रैप्चर के दिन प्रभु हमें रैप्चर के दिन अपने दूतों के द्वारा अपने दूतों के द्वारा स्वीकार कर, स्वीकार कर, ग्रहण कर, ग्रहण कर, पवित्र आत्मा की मोहर लगा दे, पवित्र आत्मा की मोहर लगा दे, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु
मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। आमीन।